नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 9वां सर्ग। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तलमठा उठा। वो लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी भी प्रकार न पा सकें। ये काम कैसे बने। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। विलासिनी, यदि मेरे ही मुख से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी प्रकार से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, मंथरे, मुझे वो उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाएगा किंतु श्री राम उसे किसी प्रकार नहीं पा सकेंगे। इस पर मंथरा बोली, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पति तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। एक राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक वाहनासुर रहता था। वो अपनी ध्वजा में तीमी का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षसों ने उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का कार्य करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। सुभदर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे ये वृतांत कहा था, तब से तुम्हारे स्नेहवश में इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने ही समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह उत्पन्न कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आए तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न होकर धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्रिय हो। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी प्रकार नहीं टाल सकते। तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे, उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वो तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना, किन्नर श्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के पश्चात वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे।
देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा हो जाएंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचन में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वो बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित कार्य करने को सज्ज हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा तो षड्यंत्र रचना चाहते थे, वो कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडोल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वो मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटी का अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि से रहित है। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उरुओं से सुशोभित होती है। जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुरराज शंबर को जिन सहस्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा ये बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ के नकुए के समान बड़ा है। इसमें तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र विद्या तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। सुंदरी, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। तेरा मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदरी लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा, कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा, अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मत से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी, अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे न तो सुवर्ण से, न रत्नों से और न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो ये मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा
अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वो अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। कुब्जे, अब या तो श्री रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछोने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तुम्हें यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वो खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वो स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।